भारत सरकार ने पैन कार्ड की आईडी अटैच कर दी। ये बहुत बड़ी बात है, आपको बता रहा हूँ मैं। यानी आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की साइट इनके साथ मर्ज किया हुआ है। आप देखिए, हम जब फॉर्म भरते हैं तो किसी का नाम डालने की जरूरत नहीं होती, सिर्फ पैन नंबर डालते हैं और पैन नंबर से उसके सर्वर से जाकर उसका नाम खींच के लेके आता है। किस कंपनी में होता है सर ये पहली बार देखा है मैंने अपनी लाइफ में। लीगलिटी इससे ज्यादा पावरफुल और कुछ हो नहीं सकता। तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट है हमारे लिए कि एक तो जब कोई कंपनी वाला आता है आपसे बात कर, पूछो कि तेरा पास सिंगल सर्वर ग्लोबल आईडी है क्या, मैं वर्ल्ड वाइड बिजनेस करना चाहता हूँ, है क्या तेरे पास, वो जवाब ही नहीं दे पाएगा। तो ये पहला एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है हमारे पास में। दूसरा पॉइंट आपको बता रहा हूँ, प्रोडक्ट्स आर लग्जरी और मास। ये शब्द ध्यान रखिएगा, हमारे प्रोडक्ट लग्जरी है लेकिन मास, आम लोगों के लिए। नॉर्मली होता क्या है, आप देखिए कि अगर प्रोडक्ट्स की क्वालिटी बहुत हाई है मार्केट, तो उसका प्राइस इतना हाई हो जाता है कि आम आदमी की पहुंच से वो दूर हो जाता है। या फिर आप देखिए कि प्राइस कम करने के चक्कर में कई कंपनियां उसकी क्वालिटी इतनी घटिया कर देती हैं कि वो किसी भी काम के नहीं बचते हैं। मतलब वो कुछ भी कचरा बेच रहे हैं सिर्फ कम सस्ती बेचने के चक्कर में। तो प्राइस कम है तो क्वालिटी नहीं है, प्राइस हाई है तो आपकी क्वालिटी हाई है तो प्राइस बहुत हाई है। तो दोनों ही सिचुएशन खराब है। हमारे साथ क्या होता है, हमारे साथ में वर्ल्ड की सबसे बेस्ट टेक्नोलॉजी, वर्ल्ड की सबसे बेस्ट क्वालिटी, लेकिन प्राइस को अगर आप कंपेयर करें तो आम, इनका एक टैगलाइन आपको पता होगा, एब्सोल्यूट क्वालिटी एब्सोल्यूट प्राइस। कंपनी का कहना है कि हम जिस क्वालिटी में प्रोडक्ट दे रहे हैं उस क्वालिटी में पूरे वर्ल्ड में आपको इस रेट में कोई नहीं दे सकता। और इसका एग्जांपल आप दो तीन प्रोडक्ट से निकाल सकते हैं, जैसे हमारा ओमेगा 3। ओमेगा 3, अलास्का ओमेगा 3, ये इंडिया का पहला ओमेगा 3 है। इंडिया में कंपैरिजन के लायक कोई कंपनी नहीं है इसके सामने, लेकिन फिर भी हम थोड़ा बहुत कंपेयर करेंगे तो एफएलपी का ओमेगा 3 से कर सकते हैं, फॉरएवर लिविंग का ओमेगा 3 या एमवे का ओमेगा 3। फॉरएवर लिविंग 2300 रुपए में 60 टैबलेट देता है जेल्स, और एमवे को देखें तो 1400 रुपए में 60 टैबलेट देता है। हमारा 1400-1500 रुपए के बीच की रेंज में 120 टैबलेट है, मतलब एमवे से भी आधा रेट हो गया। मतलब एब्सोल्यूट क्वालिटी तो हुई लेकिन प्राइस भी एब्सोल्यूट हो गया। अगर मैं पर्पुलिस टूथपेस्ट की बात करूं तो इंडिया में सिर्फ एफएलपी के पास में 650 रुपए का 200 ग्राम देता है। हमारा आप देखिए 250 रुपए के आसपास में 200 ग्राम है पर्पुलिस एक्सट्रैक्ट। एब्सोल्यूट क्वालिटी एंड एब्सोल्यूट प्राइस। तो मतलब कहने का ये मतलब, कोई बोलता है कि आपके प्रोडक्ट सस्ते हैं, मतलब मैं बोलता हूं नहीं, हमारे प्रोडक्ट सस्ते नहीं है। हमारे प्रोडक्ट मैस्टीज, हमारे प्रोडक्ट को कहा जाता है मैस्टीज प्रोडक्ट्स। मैस्टीज प्रोडक्ट्स का मतलब क्या होता है, मास प्लस प्रेस्टीज। मतलब आम लोगों के लिए भी है, क्वालिटी भी है, इसको मैस्टीज बोला जाता है। तो हमारे प्रोडक्ट्स का जो टैगलाइन है वो मैस्टीज प्रोडक्ट्स। इस क्वालिटी में, इस रेट में दुनिया में कोई भी आदमी प्रोडक्ट्स आपको प्रोवाइड नहीं कर सकता। क्वालिटी में अगर हीमोहिम की आप बात करते हैं, हीमोहिम एक ऐसा प्रोडक्ट है हमारे पास में जिसके रिसर्च में 8 साल लगे, जिनका रिसर्च कैरी जैसी संस्था में होता है, कोरियन एटॉमिक एनर्जी एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिनका प्रोडक्शन कोलमार में हो रहा है। कभी गूगल पर जाकर कोलमार और कैरी को सर्च करिए, आप दंग रह जाएंगे। ये कंपनियां क्या कंपेयर कर पाएगी आपसे, उनकी औकात ही नहीं है कंपेयर करने की, क्योंकि वो एक कमरे में बैठकर क्या मालूम कौन उसका आर&डी कर रहा है, उसको कौन बना रहा है। कोई एक पीतमपुर की कंपनी को लाट में ठेका दे दिया तू बनाना, इनका कोई स्टैंडर्ड ही नहीं है। वो हमसे कंपेयर करने जाएगा कि तेरे प्रोडक्ट सस्ते या महंगे। पहले तो तू उसकी बराबरी तो कर भाई, जब हम तेरे से कंपेयर करेंगे। जब हम कुछ कंपटीशन की बात करते हैं तो कुछ क्वालिटी वाइज तो हम एफएलपी की बात कर सकते हैं, एमवे की बात कर सकते हैं, जो क्वालिटी में हमसे टक्कर ले सकते हैं। बाकी ये छुटपुट कंपनियां जो आती है, हम सस्ता बेच रहे हैं, ये तो पहली बात, ये हमारी दौड़ में ही नहीं है, ये हमारी दौड़ से बाहर है। राइट। और याद रखिए हमेशा कि सस्ते से कभी भी जिंदगी में अमीर नहीं बना जा सकता, है ना। ये 500-500 रुपए का सामान बेच के, 400-400 रुपए का, 200-200 रुपए का सामान बेच के आप कभी बहुत बड़ा अमीर नहीं बन सकते। इसका एक एग्जाम्पल देता हूँ। पूरी दुनिया में अगर एक एवरेज निकाला जाए, या इंडिया में ही एवरेज निकाल लीजिए, मारुति कार ज्यादा बिकती है या मर्सिडीज, बताइए। मारुति ज्यादा बिकती है या मर्सिडीज ज्यादा बिकती है? हाँ जी। आई होप कि सबको पता है कि मारुति ज्यादा बिकती है, लेकिन मालिक किसका अमीर है, मर्सिडीज का मालिक अमीर है या मारुति का मालिक? ऑब्वियसली मर्सिडीज का मालिक कई गुना अमीर है, कम लोगों में ज्यादा वॉल्यूम करता है। यही चीज पर, यही थीम पर हमारा काम चलता है। एक हिमोहिम 7,000 रुपए का 50,000 बीबी देता है आपको, पॉइंट दे देता है। मतलब 5 हिमोहिम बिक गए तो आपके 2 लाख पॉइंट। तो यहाँ पर पॉइंट वैल्यू बहुत हाई है।
और क्वालिटी प्रोडक्ट्स हैं और इकोनॉमिक रेट पर। तो इसकी इसीलिए मैं आपको कहता हूँ हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो मैस टीज प्रोडक्ट्स हैं, जो मार्केट में कंपटीशन में आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। अब आपको बता देता हूँ मैं कि हिमोहिम का दुनिया में कोई कंपटीशन नहीं, पूरे वर्ल्ड में कोई कंपटीशन नहीं। तो हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो बिल्कुल यूनिक क्वालिटी, जिसका कंपटीशन आपको आम मार्केट में नहीं मिलेगा। हमारे टूथपेस्ट को आम मार्केट के किसी भी टूथपेस्ट से आप कंपेयर नहीं कर सकते, राइट? तो सेकंड पॉइंट है हमारा मैस्टीज प्रोडक्ट्स। और थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट है ट्रेनिंग्स प्रोग्राम लीड बाय द कंपनी। ट्रेनिंग्स प्रोग्राम जो लीड बाय द कंपनी बहुत इंपॉर्टेंट, किसी को समझ में नहीं आता है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि हमारे, आप देखिए जिस भी कंपनी में आप काम करते होंगे या कंपनी में काम देख रहे हैं, होता क्या है, मैं भी एक कंपनी में, सेम कंपनी में काम कर रहा हूँ, एक्स कंपनी में, आप भी एक्स कंपनी में काम कर रहे हैं। तो होता क्या है, हम लीडर लोग क्या करते हैं, अपनी अपनी टीम की मीटिंग्स रेगुलर करते रहते हैं अपने अपने ग्रुप से। कभी मैं आपकी टीम में मीटिंग करने नहीं जाऊंगा, वो उसकी टीम में मीटिंग करने नहीं आएगा। सब अपने अपने हिसाब से सिस्टम बनाते हैं, सब अपने अपने हिसाब से अपनी अपनी दुकानदारी चलाते हैं। कोई अलग तरीके से प्लान दिखा रहा है, कोई अलग तरीके से प्लान बना रहा है, किसी का सिस्टम अलग है, किसी का सिस्टम अलग है, कंपनी एक ही है, लेकिन सबकी दुकानदारी अलग है, राइट? और आप देखिए इससे एक प्रॉब्लम क्या क्रिएट हो जाता है, इससे प्रॉब्लम ये क्रिएट हो जाता है कि कंपनियां लीडर्स की एबिलिटी पर टिकी रहती है। इंडिया में क्या होता है, कंपनी एक खोली, कंपनी खोलने के बाद में उसका अता पता नहीं है प्रोडक्ट का, कहाँ बन रहा है, कौन उसका R&D कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। वो क्या करते हैं, मार्केट से एक लीडर को उठाते हैं, उसको खरीदा जाता है, और उसको खरीदने के बाद में उसको पैकेज दिया जाता है, और फिर वो जब तक लीडर कंपनी में नहीं आता तब तक उसकी कंपनी बढ़ ही नहीं पाती। मतलब हमारे यहाँ की कंपनियां इस वजह से लीडर्स पर डिपेंड होती है, और यहाँ उल्टा है, यहाँ लीडर्स कंपनी पर डिपेंड है। उसका रीजन क्या है कि यहाँ पर जितना भी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं, जितने भी मीटिंग्स प्रोग्राम होते हैं, ये कोई लीडर नहीं करवाता, ये कंपनी ओरिएंटेड होते हैं, कंपनी उसको कंडक्ट करती है। सपोज करिए कि यहाँ पर मैं शेरोन रोज मास्टर गया या रॉयल मास्टर गया, कंपनी मुझसे पूछती है कि अमेरिका में एक हमारा ट्रेनिंग प्रोग्राम हो रहा है, क्या आप जाना चाहेंगे? अगर मेरी परमिशन मिल जाती है तो कंपनी मुझे वहां पर भेजती है, और वहां पर बोलना क्या है, वो टॉपिक भी कंपनी का होता है। मैं अपने मन से वहां रायता नहीं जाकर फैला सकता हूँ कि मैं अपनी दुकानदारी चला दूं, नहीं, कंपनी एक सिस्टम बना कर देगी, उस सिस्टम के हिसाब से, उस प्रोजेक्ट के हिसाब से ही मुझे वहां पर बात करनी है। कंपनी जो फॉर्मेट बनाएगी उस फॉर्मेट से मैं बाहर नहीं जा सकता हूँ। इसका फायदा क्या होता है, इसका फायदा ये होता है कि एक ही बैनर तले आपको दुनिया के टॉप लीडर्स की ट्रेनिंग कंपनी प्रोवाइड कर, आपको अमेरिका में कोई अचीवर निकला तो अमेरिका के अचीवर की ट्रेनिंग आपको इंडिया में मिलेगी। आपको अगर कोई बंदा जापान में अच्छा काम कर रहा है उसकी ट्रेनिंग मिलेगी, यहाँ पर कोई अच्छा काम कर रहा है उसको जापान में जाकर ट्रेनिंग मिल रहा है। यानी एक ही छत के नीचे पूरी दुनिया के ट्रेनर्स आपको आके आपको ट्रेन कर रहे हैं। इसका मतलब ये हो कि अमेरिका में जो एजुकेशन जा रहा है वो इंडिया में भी है, जापान में भी है, चाइना में भी है, पूरे वर्ल्ड में एक यूनिफॉर्म एजुकेशन सिस्टम चालू है। सबका अपना अलग अलग एजुकेशन सिस्टम नहीं होता, इस वजह से आपको क्रॉस ग्रुप के भी बड़े लीडर्स की ट्रेनिंग मिलना शुरू हो जाती है। तो और क्या चाहिए आपको, बस यही तो एक आदमी चाहता है कि यार इस तरह का एक एजुकेशन सिस्टम हो जाए, जिससे एक दूसरे का म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से हमारा बिजनेस बढ़े, और इस वजह से कंपनी कभी भी किसी लीडर पर डिपेंड नहीं होती। यहाँ पर पूरी दुनिया में टॉप क्लास के लीडर्स हैं जो आपको ट्रेन करने के लिए। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट, जब हमारे इंडिया में भी आएगा तो यहाँ पर भी यही सिस्टम लागू होगा, राइट? तो इसके बाद में हम अगला टॉपिक ले रहे हैं, फेयर रिवॉर्ड पॉइंट फॉर एवरीवन। फेयर रिवॉर्ड पॉइंट फॉर एवरीवन, ये जो पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ इसका मतलब ये है कि इसका इनकम प्लान जो डिजाइन किया गया वो इस तरह से डिजाइन किया गया है कि यहाँ सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी, बराबर अपॉर्चुनिटी मिले। आप देखिए प्लान को, अगर आपने ध्यान से देखा होगा, मेरा यूट्यूब पर आपने देखा होगा, 20 मिनट का प्लान है, उसको अगर आपने देखा होगा तो उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज दिख रही होगी आपको कि यहाँ पर हर लेवल पर एक कैपिंग लगा दी गई कि आदमी इस लेवल से ज्यादा इनकम जनरेट नहीं कर सकता। यहाँ पर जो टॉप लेवल है इंपीरियल मास्टर, इंपीरियल मास्टर पर आप अधिकतम 60-70 लाख रुपए महीना कमा सकते हैं। इससे ज्यादा आप कितना भी हाथ पैर मार लो, कितना भी भागदौड़ कर लो, 60-70 लाख रुपए महीने से ऊपर आप इनकम नहीं बना सकते यहाँ। अब 60-70 लाख हालांकि एक ऐसी इनकम है कि दुनिया के किसी भी कोने में आप जाकर रह लोगे तो भी अमीर ही कहलाओगे। 60-70 लाख रुपए महीना बहुत बड़ी इनकम होती है, लेकिन इनका सिस्टम क्या बोलता है, इनका सिस्टम ये बोलता है कि हम कुछ चंद 4-5% लोगों को करोड़ों रुपए महीने की इनकम देने के बजाय हम वहाँ कैपिंग लगाते हैं, और वो जो पैसा बचता है उसको नीचे लाके नीचे के लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटी देते हैं। इस वजह से आपको मैं जानकारी कर देना चाहूंगा कि नॉर्मल नेटवर्क मार्केटिंग में टॉप इनकम अर्नर्स का जो रेशियो है वो 4-5% होता है,
बाकी लोग 10, 20, 25,000 रुपए कमाते रहते हैं। लेकिन एटॉमी का 50 से 60% बिकॉज़ ऑफ दिस प्लान, जो प्लान की ब्यूटी है, 50-60% टॉप अर्नर्स होते हैं यहाँ। वो लोग जो 20 लाख, 25 लाख, 40 लाख, 50 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं। तो यहाँ पर सक्सेस का रेशियो बहुत ही ज़्यादा है, राइट? और साथ ही साथ एक चीज़ मैं और बता दूँ, किसी का मैसेज आया कि एंड में सवाल पूछने का मौका देना, बिल्कुल। एक 10 मिनट का सेशन हम लोग क्वेश्चन आंसर का रखेंगे। आपके कोई डाउट हो, तो आप नोट करके रख सकते हैं। मैं उसके जवाब भी दूँगा। तो इम्पोर्टेंट चीज़ आप समझिएगा कि ये जो प्लान डिज़ाइन किया गया है, दंग कर देने वाला प्लान। ऐसा प्लान मैंने अपने पूरे 20 साल के करियर में कभी भी नहीं देखा है। आप देखिए प्लान की ब्यूटी, क्या प्लान है? ना तो आपको रीपर्चेज़ का झंझट है, यानी आदमी साल भर तक एक भी रुपए का सामान ना ले, सिर्फ एक्टिव करा ले शुरू में आईडी, तो भी साल भर तक इनकम लेने के लिए एलिजिबल है। ऐसा मैंने दुनिया में कहीं नहीं देखा। ना तो आपको कोई पैकेज सिस्टम है कि आपको इतना पैकेज लेना पड़ेगा जॉइनिंग के साथ, ना कोई हर पोस्ट के ऊपर जाने के बाद में, एक लेवल पे जाने के बाद कई कंपनियाँ इतने का सामान परचेज़ करना पड़ेगा, तो प्रोडक्ट डंप नहीं होता है यहाँ। लोग क्या प लोगों के कई कंपनियों में लोगों ने घर में गोडाउन बना लिया खरीद-खरीद के। तो वो क्या करते हैं, अपना लेवल उठाने के लिए प्रोडक्ट परचेज़ कर के अपनी रैंक उठाते हैं और घर में लाके प्रोडक्ट डंप करते हैं। यहाँ पर ऐसा कोई सिस्टम नहीं, ना कोई रिन्यूअल फीस है। तो ये इतना शानदार प्लेटफ़ॉर्म मैंने तो अपनी लाइफ़ में कभी नहीं देखा। ये सब चीज़ें देख के बिल्कुल जोश आता है, पागलपन सवार होता है कि यार मैं किस कंपनी में काम कर रहा हूँ, राइट? इसके बाद में अगला जो टॉपिक हम लोग दे रहे हैं, 5वाँ नंबर, कंपनी हैज़ स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल स्ट्रक्चर, मतलब कंपनी के पास में आज तक एक भी रुपए का डेट या कर्जा नहीं। ये हमारे फ्यूचर के लिए बहुत ही गुड न्यूज़ है। बल्कि कंपनी हर साल करोड़ों डॉलर डोनेट करती है। लाखों डॉलर का डोनेशन आप देखते होंगे, अभी न्यूज़ में आप एटॉमिक चैनल्स पर जाकर देखते होंगे। लाखों डॉलर का डोनेशंस कंपनी हर साल करती है। एक भी रुपए का डेट नहीं है, कर्जा नहीं है, पूरी तरह से डेट फ्री कंपनी है हमारी। इसके बाद में जो 7वाँ इम्पोर्टेंट चीज़ है, नो परचेज़, नो रीपरचेज़, नो पैकेज सिस्टम, जो मैंने आपको आगे पहले बता चुका हूँ। ये वो पॉइंट्स मैंने कुछ सिलेक्टेड निकाले हैं आपको, कि जो मार्केट में जब आप लेके निकलेंगे तो इसका कंपैरिज़न जब आप करने जाओगे, तो कोई भी नहीं मिलेगा। कॉम्पिटिशन ही नहीं है इसका। तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, एक नेटवर्कर होने के नाते से, आप नेटवर्क कैरियर बनाने वाले के नाते से, आप मुझे बताइए कि इससे ज़्यादा आपको किसी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में क्या चाहिए? आप सोचिए, प्लान की ब्यूटी, 12 साल से कंपनी को प्लान चेंज नहीं करना पड़ा। हमारे यहाँ पे 2-3 साल में कंपनियाँ प्लान चेंज करना शुरू कर देती है, क्योंकि कोई कैलकुलेशन ही नहीं। तो इससे ज़्यादा आपको और क्या चाहिए? और जब आपको सब कुछ यहाँ पर मिल गया है, तो 2 चीज़ें, या तो हमने प्लान को पहले समझा ही नहीं है, या अगर समझने के बाद भी हमने उसको अनजान किया, तो फिर मेरे हिसाब से देखो, जिसने समझा नहीं तो उसकी तो कोई गलती नहीं है। लेकिन जो समझने के बावजूद इस प्लान को कर नहीं रहा है और घर पे सो रहा है, मैं कह रहा हूँ कि उससे बड़ा अभागा आदमी इस दुनिया में कोई पैदा ही नहीं। कि आपको पता होने के बाद भी घर में सो रहे हो या दूसरी कंपनी कर रहे हो, मैं तो हैरान हूँ बॉस। कई लोग बोलते हैं सर घर चलाने के लिए कुछ करना है मुझे, अभी 2 महीने कुछ घर चला लूँ तो। अबे तो 20 साल से क्या 15 साल से क्या कर रहा था यार? 15 साल से तूने इतना भी नहीं किया कि 2 महीने घर चला सके। तो फिर क्या किया 15 साल? 10 साल से क्या किया आपने? कि 2 महीने या 3 महीने घर नहीं चला सकते आप घर बैठ के। तो ये चीज़ें साबित करती हैं कि हम पूरी तरह फेल हो चुके हैं। तो दोस्तों, अगर अब अभी भी नहीं सुधरे हम, अभी भी नहीं सुधरे, तो मैं कह रहा हूँ कि लाइफ में आपके पास ऐसा मौका अब दोबारा कभी नहीं आएगा। इतनी बड़ी कंपनी आपको मिल जाए, वो भी प्री लॉन्च में मिल जाए, और वो भी आपको लॉकडाउन मिल जाए। लॉकडाउन जैसा टाइम मैं आपको बता रहा हूँ, ये गोल्डन पीरियड है आपके लिए अपने बिज़नेस को डेवलप करने की। क्योंकि दूसरे लोग जिनसे आपको बात करनी है, वो सब फ्री है, वो बहाना नहीं बना सकता कि मैं ऑफ़िस गया हूँ या मैं दुकान गया हूँ, मेरे ग्राहक हैं फलाना-ढिमका। वो फ्री है, आप बात करो उनसे, अपने चीज़ को प्रमोट करना शुरू करें। और ये बहुत बड़ा टाइमिंग है, अभी भी 1.5 महीना बचा है। एक टारगेट फिक्स करिए आप कि मुझे कहाँ, किस लेवल पर पहुँचना है ज़िंदगी के साथ। आपने देखा होगा एक डेफ़िनेटली सबकी होगी, और वो ये थी चाइनीज़ बैम्बू की स्टोरी। मेरे ख़्याल से कोई भी नेटवर्कर होगा जिसने सुना होगा। और वो चाइनीज़ बैम्बू क्या कहता है? चाइनीज़ बैम्बू की स्टोरी ये कहती है कि चाइना में जो एक बैम्बू होता है, बाँस का पेड़ होता है। जब उसको बीज को बोया जाता है ना, तो बीज को बोने के बाद 5 साल तक, आवाज़ आ रही है आप लोगों को?
हेलो, आवाज आ रही है आप लोग को? हेलो। तो जब हाँ आप सर। बीज, हाँ, बीज को बोते हैं, बीज को बोने के बाद 5 साल तक उसमें खाद, बीज, उसका प्रोटेक्शन करना पड़ता है, उसके पीछे बहुत मेहनत लगती है, लेकिन 5 साल में चाइनीज बैम्बू सिर्फ जमीन से बाहर 1 इंच आता है। 5 साल में 1 इंच बाहर आता है। अब आप सोचिए कि कितने पेशेंस की जरूरत होना चाहिए। लेकिन जब वो 1 इंच बाहर आता है, तो उसके उसके अगले 60-70 दिन में वो 90 फीट तक ऊंचा हो जाता है। सिर्फ 60-70 दिन में 90 फीट चला जाता है। आप कल्पना करिए, 90 फीट ऊंचा पेड़ और 90 फीट ऊंचा बांस कितना बड़ा हो सकता है। लेकिन इतनी प्रोग्रेस करने में, 1 इंच तक आने में उसको 5 साल लगे, लेकिन बाकी का टाइम 90 फीट आने में उसको सिर्फ 60 दिन लगे। तो ये 5 साल तक वो क्या कर रहा था, बता सकते हैं आप? ये 5 साल तक क्या हो रहा था सर? मैसेज करके बता सकते हैं सर? मैसेज कर दीजिए तो ज्यादा इजी रहेगा। 5 साल तक वो पेड़ में क्या हो रहा था सर? जी बताइए। 5 साल तक क्या हो रहा था? ओके, मैसेजेस तो आ रहे हैं, बताइए। जी, एक ने लिखे हैं जड़ें मजबूत हो रही। और कोई? जी, आप लोग जवाब नहीं दे पा रहे हैं। देखिए, 5 साल तक आई थिंक वाज ग्रोइंग टाइम ऑफ ट्री। ओके, इट वाज ग्रोइंग टाइम फॉर ट्री। किसी ने लिखा ग्रोइंग टाइम ऑफ ट्री। और कोई? देखिए, जब बाहर कुछ नहीं दिख रहा था ना 5 साल, तब अंदर बहुत कुछ हो रहा था। और वो अंदर हो रहा था उसकी जड़ें। उसको मालूम था कि मुझे अगर 90 फीट के पेड़ या 90 फीट के बांस का वजन संभालना है, तो उसके लिए मेरी जड़ें उतनी ही अंदर होनी चाहिए। अगर मैंने वो जड़ें मजबूत नहीं की, तो 10-12 फीट जाने के बाद ही पेड़ गिर जाए। तो उसने क्या किया, इसको हम कहते हैं तैयारी जीत। उसने अपनी जीत की तैयारी 5 साल की, तब कहीं जाके वो अगले 60 दिन में, तो हम ये नहीं बोल सकते कि 60 दिन में इतना बड़ा पेड़ हो गया। एक्चुअली 5 साल और 60 दिन लगे, क्योंकि 5 साल वो अंदर ग्रो कर रहा था। तो अभी हमारा जो टाइम है, ये जमीन के नीचे वाला टाइम। जब तक कंपनी लॉन्च नहीं होती ना, तो अपना काम है जड़ें मजबूत करना। क्योंकि हमको मालूम है कि इसके ऊपर जो पेड़ लगने वाला है, इसकी हाइट का अनुमान आपको और हमको किसी को नहीं है। लेकिन ये तब बड़ा होगा जब आपकी जड़ें मजबूत होगी। इसका मतलब है आपका स्ट्रक्चर मजबूत होगा। ये गोल्डन पीरियड है बॉस। मैं आपको बार बार बोलता हूँ, इस गोल्डन पीरियड का फायदा उठा लीजिए। जो लोग सो रहे हैं उनको सोने दीजिए। आपके 10-20% लोग ही एक्टिव रहते हैं, ध्यान रखिएगा। कितना भी आप मेहनत कर लो, ये 10-20% लोगों को फोकस करके आप अपना काम करिए। आपको मैं बड़ी बात नहीं बोल रहा हूँ कि आने वाले टाइम में आप अपने खानदान के सबसे अमीर आदमी होंगे। ये मेरा वादा है। ये मेरा वादा है, आप अपने खानदान के सबसे अमीर आदमी होंगे। बट बस ये है कि ये पेशेंस का टाइम है, और ये कमिटमेंट का टाइम है। ये वो टाइम है जब हम अपनी जड़ें मजबूत करें। और मेरे ख्याल से आपने प्लान को अगर समझ लिया है, देख लिया है, तो खरगोश भी आज देख लिया है। आज अगर आपने खरगोश देख लिया है, तो आपको कोई कोई इंसान ऊपर वाला भी आके बोल देगा ना कि एटॉमी छोड़ दे, आप नहीं छोड़ने वाले। आई होप सो कि आपने आज ये पिक्चर देखी, ये खरगोश को आपने बिल में जाते हुए देखा है। राइट गाइस? सो मेरी टीम में कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने बहुत जोरदार तरीके से काम किया है, बहुत इंस्पायर किया है। तो मैं चाहूंगा कि ऐसे ही आप लोग भी अपने काम को अंजाम दें, और एक एग्जाम्पल सेट करें अपनी टीम की। लीड बाय द एग्जाम्पल। एज ए लीडर आप लोगों को डेवलप करना है, और जो उम्मीद आप अपनी टीम से कर रहे हो, वो काम पहले खुद करके दिखाना। तो डेफिनेटली आप सक्सेसफुल। तो बस मैं आपसे चाहूंगा, मेरा टाइम यहीं पर मैं एंड करना चाहूंगा। इसके बाद में किसी भी तरह के आपको कोई क्वेश्चन हो, तो मैं चाहूंगा 5-10 मिनट हम क्वेश्चन आंसर सेशन करें। जी होस्ट।
आप लोग कुछ कहना चाहें या कुछ क्वेश्चन हो तो